गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए जो लेफ्ट पार्ट बचा है द थर्ड लेवल का उसे शुरू करते हैं। द कलर फिगर द फेयर। ये जो है, जो राइटर है वो चार्ली। चार्ली जो कहाँ है, वो इस समय पास्ट में है ना। तो उस समय एक है पहुँचा है, तो उसमें जो होता है टिकट खरीद रहा है। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क है वो फेयर को का मतलब अनुमान लगाता है कितना किराया होगा। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड। वह जो होता है मेरे फैंसी हैट बैंड पर देखता है जो हैट में पहना होता है। बट ही फिगर द फेयर, परंतु फिर उसने फेयर किया, फिगर फेयर जो किराया है। एंड आई हैड इनफ फॉर द टू कोच टिकट, और मेरे पास इतना पैसा था कि मैं दो टिकट ले सकूं। वन वे, एक ओर से, जैसे नहीं कहते हैं आजमगढ़ का किराया फिर आने जाने का, आने या जाने किराया एक, यानी एक तरफ का उसके पास पैसा पर्याप्त था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, परंतु जब मैं पैसा काउंट किया, लुकड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग मी, लेकिन जब देखा कि क्लर्क क्या है मुझ पे घूर रहा है। ही नोडेड एट द बिल्स, वो बिल्स पर हिलाया जो पैसा था। दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है कोई मिस्टर, अभी पास्ट में चल रहा है ना। अब जैसे कि मतलब करेंसी चेंज होती रहती हैं, तो कह रहा है उस समय में जो होता है, तो कह रहा है जो क्लर्क है कि ये पैसा नहीं मिस्टर। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू ट्राइंग टू स्कीन मी यू विल नॉट गेट फार वेरी फार। यदि तुम मुझे जो है धोखा करना प्रयास करे, धोखा देने का, तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, वह अपने कैश ड्रावर पे देखता रहा जो उसके बगल में था। आपको द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, लेकिन क्योंकि आप बता रहा है कि जो मनी था, जो पैसा था, ओल्ड स्टाइल का था। ओल्ड स्टाइल मतलब पुराना था, पुराने समय में गया है जब चार्ली, तो पुराना ही पैसा देखेगा ना। हाफ अगेन एज ए बिग एज द मनी भी यूज होता है, यानी कि जो हम मनी अब इतनी बड़ी यूज करते हैं उसका हाफ। डिफरेंट लुकिंग, अलग प्रकार का। आई टर्न द वे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं घूमा और बहुत तगड़ा निकला वहाँ से। देर इज नथिंग नाइस अबाउट द जेल इवन द 1894, क्योंकि 1894 में जेल जाना कोई मतलब इजी, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी बात नहीं थी। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं छोड़ दिया उस रास्ते को जिससे मैं आया था। आई सपोज नेक्स्ट ड्यूरिंग द लंच आवर, अगले लंच आवर के दौरान। आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, मैं जो है गया $300 जो निकाला। नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था बैंक से। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैं जो होता है ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा। दैट इट रियली वरीड माई साइकाट्रिक फ्रेंड, और जब ये सब चीज़ें जो होता है मेरे साइकाट्रिक फ्रेंड को, क्या इस समय देखो प्रेजेंट में आ गया है, वहाँ से जब चला तो आ गया सीधे प्रेजेंट में आ गया। ये जो यहाँ से लाइन, दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, मैं खरीदा उसके बाद कितना, $300। और ये चीज़ें मेरे साइकाट्रिक फ्रेंड को, इस समय देखो प्रेजेंट में आ गया है, तो साइकेट्रिक फ्रेंड को वरीड कर देती। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वान डीलर बट यू हैव टू पे प्रीमियम। तो ये बता रहा है कि आप जो है ओल्ड मनी को खरीद सकते हैं किसी डीलर से, लेकिन इसके लिए आप प्रीमियम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो माई $300 बाट लेस देन 200 ऑन ओल्ड स्टाइल, मेरा जो 300 रुपया था वो उस समय के पैसे के 200 रुपये से भी कम हुआ। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैं कोई ध्यान नहीं दिया। एग्स वर रिटेन 13 सेंट एज डजन, 1894, जो एग्स थे उस समय 30 सेंट थे एक दर्जन 1894 में। बट आई हैव नेवर फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन जब मैं ये पैसा बदल के गया पुराने ज़माने का पैसा लेकर, जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तलाश कर रहा था तो मैं नहीं पाया। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैं कई बार इसे प्रयास किया कि मैं थर्ड लेवल पे चला जाऊं, यानी कि देखो प्रेजेंट में आ गया ना, पहले पास्ट में वो टिकट को खरीद रहा था, अब प्रेजेंट में आ रहा है। थोड़ी कन्फ्यूजिंग स्टोरी है। लुइस लोइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड आर ऑल दिस, लोइसा काफ़ी चिंतित थी जब मैं इसके बारे में कुछ बताया। एंड ही डिड नॉट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की तलाश ना करूँ, थर्ड लेवल जो तुम पास्ट में जाकर करते हो, नहीं। उसके बाद एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप डे, कुछ क्षण के बाद तो मैंने स्टॉप कर दिया कुछ दिन के बाद, लेकिन क्या होता आई बेंड बैक टू माई, उसके बाद कह रहा है कि आई बेंड बैक टू माई स्टैम्प, मैं जाता था, मैं अपने उस पुराने काम पे चला गया जो मैं स्टैम्प कलेक्शन करता था।
बट नाउ वी आर बोथिंग लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन जो सैटरडे सैटरडे हम जो होता था, जो हम सभी जो थर्ड लेवल की तलाश करते, कौन? राइटर और राइटर की पत्नी। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम बीनियर डिसअपियर, जो मेरा फ्रेंड सैम बीनियर था, सैम बीनियर कौन है? साइकाट्रिक फ्रेंड। वो डिसअपियर हो गया। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा अब सस्पेक्ट हो रहा है कि बिकॉज सैम इज सिटी बॉय, सैम एक सिटी बॉय है। आई यूज टू टेल अबाउट द गर्ल्स बार, उसको गर्ल्स बार के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल गया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ पैलेस, और जब वो गर्ल्स, मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था तो वो कहता था मैं इस साउंड को काफ़ी, जो गेल्सबर्ग पैलेस है, इससे काफ़ी सुनने में उसे अच्छा लगता है। दैट इज़ वेयर ही इज ऑल द राइट इन 1894। अब देखो वो भी जो होता है वो कौन है? ही, मुझे लग रहा है कि जो होता है राइटर को लग रहा है कि जो उसका फ्रेंड जो है कौन है, सैम है, वो 1894 में चला गया। बिकॉज वन नाइट फर्स्टिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, एक नाइट जब मैं फर्स्टिंग कर रहा था, तलाश रहा था अपने स्टैम्प कलेक्शन, तो आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाट ए फर्स्ट डे कवर, ये पहले दिन का कवर था। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इशू, जब एक नया, अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इशू हो जाता है तो स्टैम्प कलेक्टर बाई सम यूज देम ए मेल इन्वलप टू देम सेल्वेज ऑन द एवरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं उस टिकट को खरीद करके, जो पहला आदमी होता था उस टिकट को खरीदने वाला, वो जो होता था वो उसको खरीद करके इन्वलप पे लेटर पे करके उससे भेज देता था अपने स्थान पर। तो पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता था, जो वहाँ के बाबू बाबू होते थे, वो लोग जो होता था डेट को प्रूव कर देते थे कि ये तुम्हारा, ये जो पहला लेटर है किस पे, इस जो डाक टिकट इशू हुआ है इस पे कोई पहला लेटर जा रहा है। द इन्वेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, जो वही इन्वेलप कहा जाता था पहले दिन का कवर। दे आर नेवर ओपन, वे कभी खोले नहीं जाते। जो पहले दिन का कवर होता था वो कभी खोले नहीं जाते क्योंकि वो जो तो खाली होता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, क्योंकि आप इसमें ब्लैंक पेपर ही रखेंगी जब अपने आप को भेजना होगा। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, कह रहा है कि जब मैं उसी रात जो होता, मैं अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जितना कि मैं क्या टिकट कलेक्ट करता था ना, लेटर भेज भेज के अपने, तो कह रहा है कि जब मैं ऐसा कर रहा था, आई फाउंड वन दैट हैज शुड हैव बीन देयर, कि मैं वहाँ एक इन्वेलप पाया जो उस समय वहाँ नहीं होना चाहिए। वो क्यों? बट देयर इट वाज, लेकिन वह वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इन माई ग्रैंडफादर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने जो है इस पत्र को मेरे ग्रैंडफादर को जो है मेल किया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग में, उनके गेल्सबर्ग में। दैट इज़ वाट एड्रेस ऑन द इन्वेलप, इस एड्रेस से ही कहता है। इट हैड बिन देयर सिंस जुलाई 1894, यानी कि जो होता है ये जो है, वो जो सैम है ना, वो सैम कहाँ चला गया है? उस पे चला गया, थर्ड लेवल पे किस समय में चला गया। और वहाँ थर्ड लेवल के समय मतलब जो होता है, जब ये राइटर थर्ड लेवल पे था ना, राइटर जो था आपका थर्ड लेवल पे गया था ना, थर्ड लेवल पे कब? पास्ट में चला गया था। तो बता रहा है कि जो उसका फ्रेंड भी चला गया है 1800, कब? 1894 में। और उसने जो है एक लेटर लिखा है किसके नाम पे? किसके नाम पे? मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे। अब उस समय तो ग्रैंडफादर ही रहे होंगे, चार्ली तो प्रेजेंट में आ गया है ना। अब देखिए ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स। जो एक इसका मित्र सैम जो साइकाट्रिक है, वो थर्ड 1894 के समय में चला गया है, और उस समय कोई उसने लेटर भेजा है, वो मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पे, गेल्सबर्ग के एड्रेस पर है। तो जो एड्रेस पे भेजा, तो जो, यानी कि उस समय वो लेटर जो है भेजा है मेरे दादाजी के एड्रेस पे, दादाजी के एड्रेस पे, यानी कि उस समय दादाजी थे ना, पास्ट में दादाजी जी रहे, चार्ली तो अब ना है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज, आप जो है उसका मित्र पास्ट में चला गया है और उसे वहाँ से लेटर भेजा है, और किसको? उसके दादाजी को। अब जो है द पोस्ट मार्क सो यही कहता, फिर भी आई डोंट नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे याद नहीं बिल्कुल। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट डल ब्राउन विथ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैटफील्ड, और जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का डल ब्राउन था, पिक्चर उस पर प्रेसिडेंट गैटफील्ड। नेचुरली व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंडफादर इन द मेल, ग्रैंडपा जब इन्वेलप में आया मेरे दादाजी के पास मेल में, इट वेंट राइट इनटू द हिज कलेक्शन एंड स्टेड हियर टिल आई टुक इट आउट द पेन, और जो होता है सीधे उसके कलेक्शन में आ गया। यानी कि वो उस समय लिखा लेटर, इस समय वो आ गया इसके पास। कहने का मतलब जो होता वो लेटर, उसके दादाजी का लेटर लिखा गया था चार्ली को, चार्ली का फ्रेंड था ना वो सैम,
चार्ली का फ्रेंड सैम है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब बीत गई बात में गया है, सैम चला गया है, तो सैम जो दादाजी उस समय उसके दादाजी रहे होंगे, तो सैम की दोस्ती उसके ग्रैंडफादर से रही होगी। अब ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया है ना, वहाँ नाम लिखा है, तो कह रहा है कि आया तो चार्ली के समय में। वो जो लेटर है वो उस समय से भेजा है, इस समय आया है प्रेजेंट में। वो लेटर पास्ट का चला, उसको प्रेजेंट में मिल रहा है। तो जो होता है उसमें जो होता है, इट वेंट राइट इज कलेक्शन स्टेट देयर टिल आई टू कैन। इसके बाद मैं निकाला, खोला, द पेपर इनसाइड बिल वाज नॉट ब्लैंक। जो पेपर था अंदर ब्लैंक था। इट रीड क्या होता है, देखिए 941 वलाड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियोजना, 18 जुलाई 1894, चार्ली। अब इस पे जिसको संबोधित किया गया है लेटर, चार्ली को किया गया है, चार्ली को किया गया, चार्ली का मित्र गया है पास्ट में। तो इस समय ये जो है चार्ली को लेटर संबोधित किया गया है, लेकिन जो है ये जो है उसके दादा का समय, जो टाइम है उसके दादाजी का समय है, पास्ट का समय है। ये जो चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वो चार्ली सैम का मित्र है, तो सैम भेजेगा मित्र, सैम जो लेटर भेजेगा वो चार्ली को भेजेगा वहाँ से, लेकिन वो जो भेजा है वो किस समय का, उसके दादाजी के समय का लेटर आया है। यानी कि उसको जो लेटर है उसके दादाजी के एड्रेस पे आया है। आई गॉट टू विशिंग यू आर राइट, मैं काफ़ी विश करता हूँ कि तुम सही थे। और देन आई गॉट बिलीविंग यू आर राइट, उस पर लिखा है कि मैं विश्वास करता हूँ तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली बता रहा है कि एक सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 वीक्स पहले आया। राइट नाउ, अब जो है डाउन द स्ट्रीट द डेली समवन द प्लेइंग पियानो, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट ऑफ फोर सिंगिंग सिंग नेली होम, ये कोई गाना गा रहा है। आई एम इन्वाइटेड ओवर द लैंड लेमोंड, मुझे इनवाइटेड किया गया था लेमोंड के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, और तुम भी चले आओ चार्ली और लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि तुम लोग जो है थर्ड लेवल की तलाश करते रहो। इट इज़ वर्थ ऑफ इट बिलीव मी, यह जो है तुम लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है। द नोट इज साइन सैम, और नीचे लिखा था सैम, जिसके द्वारा लेटर लिखा गया। यानी कि जो लेटर लिखा गया है क्या, उसके दादाजी के समय का लेटर लिखा गया है, लेकिन चार्ली जो है वो सैम जो है चार्ली का मित्र है, तो दादाजी के एड्रेस पर ही आया है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, मैं स्टैम्प और कॉइन जहाँ से स्टोर करता हूँ वहाँ गया। आई फाउंड द सैम बाट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मुझे पता चला कि जो सैम है वहाँ $800 की जो है करेंसी पुरानी ख़रीदा था। दैट वुड सेट टू हिम दे नाइस लिटिल है, ताकि वहाँ वह उस समय जो होता है वो भूसे उसे की दुकान स्थापित कर सके, फीड चारे ओरे की, अनाज की बिजनेस। ही ऑलवेज सेड, जैसा कि वह सदैव कहता था, दैट इज़ वाट ही रियली विश टू ही कुड डू, जैसे कि उसकी इच्छा थी करने की। ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपना पुराना बिजनेस तो चला नहीं सकता। पुराना बिजनेस क्या था उसका, जो सैम के समय में ना, उसका बिजनेस क्या है, सैम के समय में साइकेट्रिक है। अब जब वो पुराने समय में चला गया तो उस पुराने समय में साइकेट्रिक नहीं है, साइकेट्रिक उस समय तो साइकेट्रिक लोगों की ज़रूरत नहीं ना है पुराने समय में, क्योंकि पुराने समय में शांति थी। नॉट इन गिल्सबर्ग इलियाजा 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, जो 1894 में कह रहा है कि वो जो होता है वो गिल्सबर्ग में जो बिजनेस साइकेट्रिक का करता था वो नहीं चलाएगा अपना। वाई सैम वॉज माई पॉइंट, अब क्यों सोच रहा है, सैम तो मेरा साइकेट्रिक था। ठीक है, आपका यही चैप्टर है।